अब्दुल शकूर साहब, ज़ाहिर है शुरू में जो सूरत हाल थी, हुकूमत का भी मौक़िफ़ था कि बहुत ज़्यादा पानी आया है और इस वक्त अचानक इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं, तो बैनुल अक़वामी इदारे भी कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई एमरजेंसी की सूरत हाल है। अब इमदाद कम अज़ कम लोगों तक पहुँची है, उनकी जो शिकायत थी वो कहीं कम होती नज़र आ रही हैं, या तबाही इतनी बड़ी है कि अभी भी बहुत बुरे हालात हैं? यकीनन हालात तो बहुत ख़राब है जी। अभी जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए था उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है जिस तक मदद पहुंच सकी है। मैं ये नहीं कह रहा खाने का और पानी का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पहुंचनी चाहिए थी वो अभी नहीं पहुंच सकी। अगरचे ये तबाही बहुत बड़े पैमाने पे हुई, लेकिन ये एक्सक्यूज़ इस बात का नहीं है कि NDMA और PDMA जो है उनकी तैयारी ना हो। ये बदकिस्मती है कि उनके यहाँ की बहुत सारी चीज़ें लैक करती थीं और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि नॉर्मल हालात में भी जो तैयारी उनकी होनी चाहिए वो मौजूद होती। अल्लाह का शुक्र है NGOs ने इस गैप को बड़ी हद तक पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पहला मरहला था रेस्क्यू का, उसमें अलखिदमत के ये हमारी खुशकिस्मती है पूरे मुल्क में कराची से गिलगित तक हर जगह वर्कर मौजूद हैं। कोई तकरीबन 3,500 ट्रेंड वर्कर हैं। तो हमने रेस्क्यू में जो काम किया उसकी कौम ने बहुत कदर भी की और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद जो है कई हज़ार लोगों को हमने इसमें से पानियों से निकाल के और बड़े रिस्की मुकामात से निकाल के महफूज मुकामात तक पहुँचाया। तो शकूर साहब, अब ये जो मरहला है इस वक्त हमारा वो जो रिलीफ़ का है, तो ज़ाहिर है ये एक ऐसा मरहला है जिसमें हम ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं राब्ते में भी हूँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से। अख़ुव्वत वाले हैं, सैलानी वाले हैं, सहारा वाले हैं, इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी अगली एफ़र्ट सारी मिलजुल कर हों ताकि कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। शकूर साहब, ये बताइएगा कि चारों सूबों में क्योंकि आपकी तंजीम ऑपरेट कर रही है, रेस्क्यू रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ़ है, सिंध के बारे में तो अभी भी ख़तरा कहा जा रहा है कि अभी जो सैलाबी रेला आ रहा है वो मज़ीद तबाही करेगा। तो आने वाले दिनों में एक तो रेस्क्यू रिलीफ के सिंध में और मसाइल रहेंगे और फिर पूरे मुल्क में जो तबाही आपने देखी है उससे ये खुराक का बहरान ये कितना बड़ा आने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। खुराक का बहरान तो यकीनन जी एक बड़ा बहरान है और उसका अंदाज़ा शायद अभी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 महीने बाद उसका बहुत शिद्दत से अंदाज़ा होगा। इसलिए कि अभी ये जो फसल है चावल की ये भी तबाह हुई है और सिंध के अंदर तो मुझे बड़ा शदीद ख़तरा है कि आगे गंदम के बोने का मौसम भी गुज़र चुका होगा जब पानी खुश्क होगा। तो ये एक बड़ा धचका होगा इस हवाले से। लेकिन मेरा कहना असल में ये है कि हमें सबको, मीडिया को भी और NGOs को भी और बाकियों को भी फ्रस्ट्रेशन पे जाने से बजाय ये बहुत बेहतर होगा कि हम प्लानिंग में आएँ और ये देखें कि इस वक्त जो लोग मुसीबत में मौजूद हैं उसमें हम सारे मिलके क्या कर सकते हैं। मुझे पता है NDMA और PDMA वाले इस पे बिल्कुल हसास नहीं हैं, लेकिन ये जो हम तंजीमें हैं ये मिलके बहुत सारा काम कर सकते हैं। फैसल ईदी जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं और वो दोनों समझ लें कि ये एरियाज़ में उसने काम किया है और यहाँ मैं कर सकता हूँ और यहाँ जो है वो अख़ुव्वत वाले काम कर रहे हैं, तो हम एक बेहतर सिचुएशन के अंदर लोगों की सर्विस के लिए एक बहुत नुमायाँ सी सूरत कर सकते हैं। अदरवाइज़ डुप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स होंगी। देखिए, हम गवर्नमेंट का रोल कभी भी अदा नहीं कर सकते, हम जितना मर्ज़ी शोर मचाएँ। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। हम तो उन गैप्स को पूरा करते हैं जिसमें मसलन ख़वातीन बड़ी मुसीबत में हैं, तो क्या हम उन्हें कोई किट फ्राहम कर सकते हैं? तो हमने बाकायदा उनके लिए किट तैयार की है। कोई 1 लाख तो कल से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा, फिर साथ साथ तैयार होंगी उन प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए या उन औरतों के लिए जो बेचारी बच्चों को दूध पिला रही हैं और इस तरह की सूरत कर रही हैं और बड़े उनका जो मसले हैं वो बहुत सीरियस मसाइल हैं। इसी तरह पानी को कैसे पहुंचाया जाए जो साफ़ हो, दवाई भी उसमें डाली जा सकती है, लेकिन हम बहुत अच्छा नेटवर्क कायम करके जहां तक पहुंचना मुमकिन है साफ़ पानी फ़िल्ट्रेशन प्लांट से उठा के, या हमारी जो कंपनियां बहुत सारी पानी का बहुत बड़ा बिज़नेस करती हैं,
हम एक ड्राइव करके उनसे ये कह सकते हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। मैं तो इसको बिलीव करता हूँ कि इंटरनेशनल हेल्प जितनी आती है वो ज़मीन पर पहुँचने से पहले एवेपोरेट हो जाती है, बुखारात बन के उड़ जाती है। पाकिस्तान को डेवलप करना है तो पाकिस्तानियों ने करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का माशाल्लाह बहुत शानदार रद्द अमल है, और वो वसाइल भी और इंसानी जो सूरतें हैं दोनों को फराहम करने के लिए तैयार है। मुल्क के अंदर भी ये सूरत है। हमें यकजहती करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताजरों को, मीडिया को, और एक जहत देनी है ताकि हम लोग अपने मुल्क के इन पसमानदा लोगों को उठाएं। कोई सबब नहीं है कि 22 करोड़ लोगों में से अगर 3 करोड़ मुतासर हुए हैं तो ये उसका कितना हिस्सा बनता है। एक फैमिली को चौथाई फैमिली के बराबर काम करने की ज़रूरत होगी। मैं अल्लाह से बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी इस पे ओवरकम करेंगे और इसे इंशाल्लाह हम इस डेवलपमेंट के काम में आगे बढ़ेंगे।